डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका अपनी सेकेंड वीडियो में दोबारा स्वागत करती हूँ और आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों बनाया जाता है और इसका फॉर्मेट हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मेरी फर्स्ट वीडियो को गो थ्रू कीजिए, जिससे कि बैंक रिकंसिलिएशन का बेसिक्स फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाए। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसको यूज करके उसके बेसिस पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए पहला पॉइंट हमें जो दिया है वो हमें बोल रहा है कि कैश एट बैंक एज शोन बाय द कैश बुक। अब देखिए हमारे बैंक में कितना कैश है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारी कैश बुक के हिसाब से ये बोलती है कि जो अमाउंट है कैश में दैट इज 75,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है चेक्स ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अब चेक ड्रॉन तो हो चुके हैं बट अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे दो चेक्स की, दो पर्सन्स की बात हो रही है। पहला पर्सन है एस सहाय, जिनका जो चेक ड्रॉन हुआ है बट प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट इज ऑफ अमाउंट ₹2000। नेक्स्ट चेक की अगर मैं बात करूं तो वो है मिस्टर मनमोहन का। इनके साथ जो हमारा चेक ड्रॉन हुआ है वो हुआ है अमाउंटेड ₹3000 का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब हमने चेक बैंक में पे तो कर दिया है बट अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ है। कितने अमाउंट का क्रेडिट नहीं हुआ है? ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। अब बैंक के कुछ चार्जेस हैं जो हमने कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे हैं। तो वो कितना अमाउंट है बेटा? 100। तो अब क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन पे, जहां मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी एज पर आवर फॉर्मेट्स कि क्या चीजें हमें ऐड करनी है और क्या चीजें हमें सेपरेट करनी है। सो लेट्स मूव टू आवर आंसर्स। देखिए मैंने आपको इंसिस्ट किया है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, जहां से आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ऐड होते हैं और कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो माइनस होते हैं। फॉर योर बेटरमेंट एंड टू मेक द क्वेश्चन इजी, मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर्स प्लस वो अमाउंट इसमें हमें लिखना है जो हमें ऐड करना है, माइनस साइड पे अमाउंट लिखना है जो कि हमें लेस करना है। ओके, सो अब हम हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं। आपको पहला पॉइंट मैं बता दूं, हमने लिखा था बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो हमारे पास ये इनकम है, हमारे कैश बुक में 70,000 है हमारे पास करंट स्टेटस में, इसलिए ये अमाउंट ऐड में आएगा। आगे बढ़ते हैं। चेक्स of ₹2,000, 3,000 drawn to S and Mr. Manmohan respectively but was not presented for the payment। अब देखिए पेमेंट के लिए ये चेक्स ड्रॉन तो हो गए हैं ना, जैसे ही आप लगाओगे क्लियरेंस हो जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो योर इनकम। तो 5,000, 2,000 प्लस 3,000, मैंने दोनों का टोटल आपका बाहर लिख दिया है। 1,000 सेपरेटली भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमें बोलता है कि चेक्स पेड इन
बट नॉट क्रेडिटेड। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ गड़बड़ हो गई। हमने क्या किया, चेक बैंक में तो पे कर दिया है पर अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसको क्रेडिट करना है, लेकिन ये 1900 डिडक्टेड बैलेंस की कैटेगरी में लाई करेगा। आगे देखिए, बैंक चार्जेस नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब देखिए हमने हमारा कैश तो लेके चल रहे हैं, लेकिन बैंक ने कुछ चार्जेस हमारे डिडक्ट करे हैं जिसको हमने हमारे कैश बुक में एंटर ही नहीं किया है, जिसके वजह से दोनों का, बैंक का और कैश बुक का बैलेंस डिफरेंशिएट करेगा, जिसको इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें ये बैलेंस को माइनस साइड पे डालना पड़ेगा, जिससे कि अब हम जब इनको कंप्यूट करेंगे तो 75,000 प्लस 5,000 हमें मिलेगी वैल्यू 80,000। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए 1900 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 2000। अब आप ये देखिए बैलेंस एज पर दी पासबुक। अब एक साइड का बैलेंस हमारा जो डेबिट साइड है 80,000 आया, क्रेडिट बैलेंस हमारा 2000 आया। तो अब हम क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को निकालने के लिए हमारा आइटम्स और लेस वाले आइटम्स का डिफरेंस ले लेंगे, जो आएगा 80,000 माइनस 2000 दैट इज 78,000। तो हमें हमारा बैलेंस एज पर पासबुक मिल चुका है विच इज 78,000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको जितने भी फॉर्मेट से रिलेटेड डाउट हैं, मैं आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप हमारे पहले वीडियो को देखिए, जहाँ पे फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम दूसरे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। So thanks for watching students. Please like and subscribe. Thank you.